तो राना साहब, मुश्किल वक्त में अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है कि अपनी सियासत को पीछे करके आगे आने की कोशिश करता है, तो ये तो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा नहीं होगा? और कौन ये बहादुरी का मुजाहरा करेगा? नहीं, वो इस मामले में तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत बहादुर हैं। 17 महीने भी इन्होंने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान को छील के रख दिया था, अब आगे भी छील लेंगे। और ये एक पैकेज डील होती है। पैकेज डील ये थी कि मियाँ साहब के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, उन्हें यहाँ लाया जाए, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड से ऊपर की कोई फील्ड दी जाए और उनके लिए गलियाँ सुंजियाँ कर दी जाएं और मिर्ज़ा यार को कहा जाए ला भी उन तो पकड़े पा। लेकिन बदकिस्मती से एक स्क्रिप्ट हम बना रहे होते हैं, एक स्क्रिप्ट ऊपर अल्लाह बना रहा होता है और अल्लाह का स्क्रिप्ट ही कामयाब होता है। जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी को वो हैरान कुन था। लेकिन अब उसके बाद अगर मियाँ साहब ये कहें कि जी अब तो मैं इक़्तिदार नहीं लूँगा, या पीपल्स पार्टी कहे, तो इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये इतनी बड़ी बात कह सके, इनकार कर सकें। हाँ, इनकार कर सके। अच्छा। मलक ने सॉफ्टन लहजे में ये बात की, मैं भी वही बात ज़रा थोड़ा सा तल्ख लहजे में बात कर रहा हूँ कि ये इनकार नहीं कर सकते। ये दो वो बच्चे हैं जिनके बड़ों ने इन्हें एक ट्रेन के डब्बे में बिठा दिया और कहा कि इस ट्रेन के डब्बे में बैठ के आपने सफ़र करना है, आप लड़ते हुए जाओ या मरते हुए जाओ, सफ़र आप नहीं करना है, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। सो ये कोई वो नहीं है कि जी अब कोई बहुत गिमिक्स हैं और ये कुछ नहीं है। ये तय है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ही हुकूमत बनानी है। 9 मई वालों को तो नहीं हुकूमत बनाने का मौका मिलना ना, तो इन्हीं को मिलना है। तो फिर ये जब बनाएंगे तो फिर पैकेज डील में साथ जो और चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसे भी फेस करेंगे। 9 मई वालों को तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया ना। चलें, वो अगर क्या कहते हैं लड़के और आ गए और ऐदे सितम घर में गमेश के मारे जिंदा भी हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि असल चीज़, चूँकि आप बात कर रही हैं हुकूमत साजी पे, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। इन्हें बनाना पड़ेगा ये सारा कुछ। तो ऑप्शन तो एक और भी है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी एक पार्टी के साथ, नून लीग के साथ वो ऑब्वियसली नहीं जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ किसी ना किसी हद तक इत्तेहाद दिखाया जा सकता है, तो उस ऑप्शन को क्यों नहीं आजमाया जा रहा है, या उस ऑप्शन की तरफ देखा क्यों नहीं जा रहा, और पीटीआई इसको क्यों नहीं देख रही? मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी तो इस बात का पता है ना कि आगे से मलक प्यारे के मुताबिक 100 रुपये पर यूनिट होगा, ठीक है ना। तो ये इतना आसान नहीं है। और फिर आपस की बात है, अगर पीटीआई चाहे भी ना तो उसे इक़्तिदार नहीं मिलना, ये बात तय है। अगर केपीके में एक खौफनाक मैंडेट उन्हें ना मिलता, एक भरपूर से भी ज़्यादा का, तो शायद वो वहाँ पे भी ना बना पाते। लेकिन वहाँ पे मैंडेट इतना हैवी हो गया कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं रही, तो वहाँ उनको वो ही बनाएंगे। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर उनके पास चॉइस भी हो, तो चूंकि सामने वाली चॉइस भी मौजूद है, तो वही चॉइस सामने वाली जाएगी। इन लोगों पीटीआई नहीं बनाएगी मरकज़ में हुकूमत।